बहुत ही एडवेंचरस जर्नी है, बहुत ही एडवेंचरस। ऐसा लग रहा है मानो तूफान सा ही आ गया है। यहाँ से ऐसे घूमती 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 वहां तक जा रही है, आगे तक। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार रात में तो इस ट्रेन में पड़ा था अकेला, डर नहीं लगा क्या? ऐसा एडवेंचरस ट्रिप मेरी लाइफ में कभी नहीं किया था मैंने। ये थी वो ट्रेन, आयरन ओर ट्रेन जर्नी, जिसको हम लोग करने के लिए आए थे और फाइनली सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है आयरन ओर ट्रेन जर्नी। लड़ाई हो गई उससे जबरदस्त वाली। क्या आदमी है यहाँ के? क्या पजामा लोग हैं यार यहाँ के, समझ में नहीं आता। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का, आयरन ओर ट्रेन जर्नी के एक और नए वीडियो में। पहले तो ये कोई छोटा सा टाउन आ गया, ये टाउन देख लो आप लोग, उसके बाद करते हैं हम लोग बातें। ये कोई छोटा सा टाउन आया है यहाँ पे। अभी हम लोग हैं सहारा डेजर्ट के बीचों बीच में। सहारा डेजर्ट में हम लोग कर रहे हैं आयरन ओर ट्रेन। टाउन नहीं है, गांव है, लेकिन यहाँ पे मोरितानिया में जितनी पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से तो आप लोग इसको टाउन बोल सकते हो। वैसे छोटे छोटे टाउन होते हैं यहाँ पे। अब शुरू करते हैं वीडियो। ये अपना है आयरन ओर ट्रेन जर्नी का दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो। पहला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। जिन्होंने देखा है वो 2 मिनट की बकेट है, एक बार फिर से सुन ले। ये आयरन ओर ट्रेन दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन की लंबाई इतनी है, यदि आप लोग एक छोर से दूसरे छोर में जाओगे ना तो 25 से 30 मिनट लग जाएगा एक छोर से दूसरे छोर में जाने में। कभी कभार इस ट्रेन की जो लंबाई है ना वो 2.5 से 3 किलोमीटर तक होती है। 2.5 से 3 किलोमीटर तक, इतनी लंबी ट्रेन है ये। और ये चलती है मोरितानिया के जोयरत शहर से मोरितानिया की पोर्ट सिटी नवादिवो तक। ये कैरी करती है आयरन ओर। आप लोगों को ये दिख रहा है, ये है आयरन ओर। आप लोगों को अभी जो मेरी हालत दिख रही है ये हुई है मेरी पिछली रात में। पिछली रात में मैं इसी ट्रेन में था पूरी रात। कल मैं चला था 4 बजे चला था। अभी सुबह के 8 बजे हैं। अभी 2 बजे जाके हम लोग नवादिवो टाउन पहुंचेंगे। ये ट्रेन सफर तय करती है 704 किलोमीटर का, और 704 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ये ट्रेन लेती है 22 घंटे। और इसको दुनिया की मोस्ट डेंजरस ट्रेन जर्नी भी कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं ये ट्रेन राइडिंग बैन कर दी गई है 2024 में। अब इस ट्रेन को आप लोग राइड करते हो तो इलीगली राइड करते हो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं इस ट्रेन में चढ़ पाया था कल, बहुत मुश्किल से। और ये ट्रेन आयरन ओर कैरी करती है और इसी ट्रेन पे हेवीली डिपेंड है मोरितानिया की इकोनॉमी। आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं दूसरे दिन का सफर। ये है आयरन ओर ट्रेन जर्नी का दूसरा वीडियो। यदि आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी जाके देखे इस वीडियो को खत्म होने के बाद। जबरदस्त एडवेंचरस जर्नी थी, बहुत जबरदस्त। मैंने क्या क्या झेला था पिछली रात में, पिछले दिन में, और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले थे मुझे रास्ते में सहारा डेजर्ट में। आप लोगों को बता दूं इस ट्रेन को कहा जाता है बैकबोन ऑफ सहारा। ये पूरे सहारा डेजर्ट में ही चलती है। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारी इस जर्नी को। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो इस कट्टे में है मेरा सामान, आसपास के नज़ारे तो कुछ ऐसे हैं, और इस कट्टे में है मेरा खाने पीने का सामान। अरे भाई ये क्या हो गया, पूरा कट्टे खाने पीने का मेरा पूरा मिट्टी में हो गया भाई साहब। और वो कंबल लेके आया था मैं सोने के लिए, रात में उस कंबल में सो रहा था। लेकिन ये आयरन ओर है ना, ये आयरन ओर, ये इतना भाई इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि मेरे कंबल से अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया। ये ट्रेन चलती है 22 घंटे जोयरत से नवादिवो के लिए। इस ट्रेन में आप लोगों के पास यदि खाना और पानी नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 लीटर आप लोग पानी लेके चले, 10 से 12 लीटर, और खाना लेके चले 22 घंटे के लिए, जितनी आपकी खाने की कैपेसिटी है। बहुत जबरदस्त ट्रेन जर्नी है, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया, ना इतना जितना मैंने इस ट्रेन जर्नी में स्ट्रगल किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने एंजॉय किया इस ट्रेन जर्नी को। क्या क्या देखने को मिला था रास्ते में, क्या क्या देखने को, क्या लैंडस्केप थे, क्या सनसेट था, क्या यहाँ की मोरितानिया की रूरल लाइफ थी। और मोरितानिया के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मोरितानिया की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 5 मिलियन, और 5 मिलियन में से 1.6 मिलियन जो रहते हैं वो यहाँ की कैपिटल नवाकचोट में ही रहते हैं। आप लोगों को जैसे आप लोग ये ट्रेन जर्नी करोगे ना तो आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा रास्ते में, केवल डेजर्ट देखने को मिलेगा, केवल डेजर्ट। अभी यहाँ पे इस छोटे से गांव में रुकी थी। यहाँ पे पता नहीं शायद कुछ जोड़ा है या कुछ लोग उतरे हैं, क्या है कि इसमें कुछ ना पैसेंजर भी ट्रेवल करते हैं। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता होगा मोरितानिया पूरा डेजर्ट है, यहाँ पे सड़कें वगैरह उतनी है नहीं, तो
काफ़ी सारे लोग ना ऐसे ट्रेवल करते हैं इसमें। पीछे जो वेगन दिख रहे होंगे कुछ एक, तो इसमें ना लोग ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए शायद यहाँ पे कुछ पैसेंजर नहीं यार, उतरे तो कोई नहीं है, पता नहीं। अच्छा तो वो देखो एक बंदा सामान उतार रहा है, अरे क्या बात है। तो ऐसी है यहाँ की विलेज लाइफ, ये है मोरितानिया के गांव। ऐसे ही छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे आप लोगों को मोरितानिया में। कोई बड़ी सिटीज़ तो बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। यहाँ की जो कैपिटल है वही है सबसे बड़ी सिटी, और लैंडस्केप व्यू आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। वेलकम टू सहारा मोरितानिया। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी है, बहुत ही एडवेंचरस। पिछले वीडियो में मैंने इतना एंजॉय किया है ना, पता है मोरितानिया के गांव में भी मैं जाऊंगा, आप लोगों को गांव भी दिखाऊंगा। जैसे ये गांव है ना छोटे छोटे, ऐसे गांव को घूमने में मुझे बहुत मजा आता है। आप लोगों को बता दूं ये जो ट्रेन जर्नी होती है ये होती है केवल सहारा डेजर्ट में। अरे भाई वो बंदा अभी कैसे कूद के भग रहा है यार, अभी तो गिर जाता वो बंदा। ये ट्रेन चलती है 704 किलोमीटर, तो 704 किलोमीटर पूरे के पूरे सहारा डेजर्ट में चलती है। और जो मोरितानिया का टोटल एरिया है ना उसका 90% पार्ट कवर करता है सहारा डेजर्ट। अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे जो लाइफ है ना वो क्या होगी, क्या एक्सट्रीम लाइफ होगी। अभी तो यहाँ पे सुबह के 8 सवा 8 बजे हैं, लेकिन अभी देखना 10 बजे बाद ऐसे झुलसूंगा मैं, ऐसे पसीना टपकेगा। अभी ये जो काला काला पूरा लगा है ना, ये पसीने में ऐसे टपक टपक के नीचे चला जाएगा, ऐसी गर्मी पड़ने वाली है। और पूरी दोपहर मुझे इसी ट्रेन में बितानी है, पूरी दोपहर। ऐसा लग रहा है मानो तूफान सा ही आ गया है। ये जो आयरन ओर उड़ रहा है ना, इसकी धूल इतनी जबरदस्त उड़ रही है, तूफान सा ही आ गया है ऐसा लग रहा है। देखो धूल धूल छाई हुई है चारों तरफ। अब देखो आप लोग, तो अब समझ में आएगा कि ये ट्रेन कितनी लंबी है। यहाँ से ऐसे घूमती 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 वहाँ तक जा रही है, आगे तक। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रेन लंबाई कितनी होगी इस ट्रेन की। कितने बड़े बड़े वैगन है इस ट्रेन में, 200 से 210 वैगन होते हैं। और ये ट्रेन कैरी करती है 16,800 से 17,000 टन तक की आयरन ओर। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये आयरन ओर है। कल वाली यदि आप लोगों ने ट्रेन जर्नी देखी होगी तो उसमें यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। रात को यहाँ पे पता नहीं कौन बंदा आके सो गया है। देखो ये सो रहा है यहाँ पे, आराम से घोड़े बेच के सो रहा है भाई यहाँ पे। और मोरितानिया पूरा ही ऐसा ही है, जैसे ये डेजर्ट है ना, मैक्सिमम ऐसा ही डेजर्ट पार्ट मिलेगा मोरितानिया के अंदर आप लोगों को। इधर भी डेजर्ट ही देखने को मिलेगा, दूर दूर तक। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई भी बंदा देखने को नहीं मिलता। एक एक डेढ़ घंटा हो जाता है ट्रेन को चले और एक भी बंदा देखने को नहीं मिलता भाई, एक भी बंदा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा है मोरितानिया। वाह क्या जबरदस्त नज़ारा दिख रहा है ट्रेन का। ऐसा खूबसूरत ट्रेन का नज़ारा तो मैंने कभी नहीं देखा, सही बता रहा हूँ, कभी भी नहीं देखी इतनी लंबी ट्रेन, ऐसा खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट इसी ट्रेन पे डिपेंड करता है भाई, रिलाई करता है। और कुछ है नहीं मोरितानिया में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पूरा डेजर्ट है। 90% मोरितानिया का पार्ट सहारा डेजर्ट से कवर्ड है, तो और कुछ है नहीं यहाँ पे। बस यही है, आयरन ओर ट्रेन ही है, इसी से यहाँ की इकोनॉमी चलती है। बहुत बड़ा रोल अदा करती है यहाँ की इकोनॉमी में, मोरितानिया की इकोनॉमी में ये वाली ट्रेन। और अभी मैंने थोड़ा सा पूंछ लिया है मुंह, थोड़ी सी मिट्टी कुछ ज़्यादा हो गई थी रात में, पता ही नहीं कितनी मिट्टी खा गया। नाइट में सोया, जैसे ही मैं सुबह उठा और अपने आप को एक बार वीडियो बनाई, फ़ोटो लेके देखी, मैंने सोचा ये क्या हाल हो रखा है भाई। चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, चेहरे पे मिट्टी, कान में मिट्टी, नाक में मिट्टी, मुँह में मिट्टी। मिट्टी क्या, ये आयरन ओर। इतनी धूल उड़ाती हुई जाती है ना ये ट्रेन, क्या बताऊं भाई, बहुत जबरदस्त धूल उड़ाती है, बहुत जबरदस्त। ये जो रेलवे ट्रैक है, आयरन और रेलवे ट्रेन का ट्रैक है, इसका काम शुरू हुआ था 1960 में और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई थी 1963 में। ये ट्रेन का ये सीन है कि ये रोज चलती है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, साल के 365 दिन चलती है। लेकिन इस ट्रेन का टाइमिंग फिक्स नहीं है। सुबह का टाइमिंग फिक्स है, वहाँ से जोयरेज से नवद्वीप के लिए 11 बजे से पहले नहीं जाएगी। 11 बजे बाद में तो फिर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाइट तक भी हो सकती है। कोई टाइम फिक्स नहीं है इसका, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब जैसे जैसे
धूप बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे मेरे लिए यहाँ पे टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन कोई ना भाई, गांव में धूल मिट्टी में ही खेलते कूदते बड़े हुए हैं, तो इतना सा तो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई सोते हैं अब। यहाँ पे वापस से धूप होने लग गई है, अब सोएंगे बढ़िया। लेकिन नींद नहीं आ रही यार, झटके लगाती है बार बार ना, बहुत जबरदस्त वाले झटके मारती है। कई बार सोने की कोशिश कर ली लेकिन बहुत तगड़े वाले झटके मारती है। लेकिन अब ये है कि धूल नहीं उड़ा रही, सबसे अच्छी बात तो ये है, वरना पहले धूल उड़ा रही थी बहुत ज्यादा। कपड़े झाड़ लेता हूँ मैं एक बार, ये जैकेट पे तो पूरा धूल धूल हो रखी होगी। कल का इसी जैकेट को पहन के पड़ा हुआ था मैं इसमें रात में। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार रात में तो इस ट्रेन में पड़ा था अकेला, डर नहीं लगा क्या? तो डर की बात ऐसी है कि डरने की तो कोई सवाल ही नहीं है, जब आसपास कुछ है ही नहीं तो डरने का तो सवाल ही नहीं है। बस बात यही है कि आपके पास पानी खत्म हो जाए ना तो दिक्कत हो सकती है इसमें। मेरे पास भरपूर पानी था, भरपूर खाना था। ऐसा एडवेंचरस ट्रिप मेरी लाइफ में कभी नहीं किया था मैंने। बहुत एडवेंचरस ट्रिप किए थे लेकिन ऐसा एडवेंचरस ट्रिप नहीं किया। ये देखो बालों की, मतलब ये मान के चलो कि मैं 5 बार शैम्पू करूंगा ना तब तो मेरे बालों से धूल जाएगी। एक्चुअली मैंने गलती क्या कर दी, ये सिर पे बांधने के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोरितानिया का हर बंदा ना ये सिर पे बांध के रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको बोला जाता है प्लेस ऑफ विंड्स, मोरितानिया को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं बहुत तेज चलती है, तो वो अपने सर को और चेहरे को ढकने के लिए ये हमेशा साथ में रखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि रात में, दिन में तो मैंने इसको बांध रखा था, रात में इसको खोल के फेंक दिया। अब खोल के फेंक दिया, जो धूल थी ना वो सारी आके बालों में जमा हो गई। चमन लाल लग रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो भरी हुई ट्रेन का पूरा सफर करते हैं जोइरत से नवदीपू तक। बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे खाली ट्रेन में आएंगे, नवदीपू से खाली जाती है जोइरत और जोइरत से फिर भर के आती है नवदीपू के लिए। तो जो नवदीपू से तो जोइरत से चल के, और सोम एक टाउन पड़ता है, उसकी स्पेलिंग तो CHOUM होती है। तो वहाँ तक ही बहुत सारे लोग ट्रिप करते हैं। फिर वहाँ पे एक अतार सिटी होते हुए नुआकचोट चले जाते हैं। लेकिन मैंने क्या है कि नुआकचोट तो पहले घूम लिया था, हालांकि मुझे नवदीपू से भी वहीं जाना पड़ेगा नुआकचोट। लेकिन क्या है कि वो वाली रोड जर्नी मैंने कर ली थी, नुआकचोट से जोइरत तक की अतार होती हुई पूरी। अब इधर से करता हुआ जाऊंगा नवदीपू से नुआकचोट की रोड जर्नी, क्योंकि रोड जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। टाइम देखता हूँ, देखिए क्या टाइम हुआ और कितने टाइम हम लोग पहुँचेंगे। सो गया था थोड़ी देर के लिए, नींद आई थी। फिर क्या है कि ये ट्रेन झटके खाती है बार बार, तो उसमें नींद खुल जाती है। 9:31 हुआ है, 9:30 बजे हैं। ये यहाँ पे शायद कोई माइनिंग होती है, मुझे ऐसे ही लगता है, किसी चीज़ की माइनिंग वगैरह होती है मेरे हिसाब से। ये देखो, ये आयरन और ट्रेन खाली वापस से उधर जा रही है जोइरत सिटी की तरफ। अब आप लोग देखो यार, वहाँ से स्टार्ट होती है ये ट्रेन, वहाँ से स्टार्ट होती है और इधर पीछे चलते जाओ, कितनी लंबी है। अब देखो आप लोग, मतलब दिख ही नहीं रहा भाई, लास्ट छोर दिख ही नहीं रहा। उधर से देखो, वहाँ से स्टार्ट होती है, तो इतनी लंबी है। ये देखो, वो है लास्ट छोर इस ट्रेन का, इतनी लंबी ट्रेन है। ये देखो यहाँ पे छोर आया अब इस ट्रेन का, यहाँ पे छोरो भाई गॉड, कितनी बड़ी ट्रेन है। आप लोग तो ये देखो यार, क्या जबरदस्त है। अभी यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग नुआदीपू पहुँचने वाले हैं और टाइम हो गया 11:30। शायद मुझे लगता है कि टाइम से पहले पहुँच जाएगी। मैं ये सोच के चल रहा था कि 2 बजे पहुँचेगी ट्रेन नुआदीपू, और टाइम से पहुंच गई तो मैं आज ही निकल जाऊंगा नुआकचोट के लिए, क्योंकि नुआदीपू में उतना कुछ है नहीं करने के लिए। जो मैंने जोइरत से सामान खरीदा था उसमें से पानी बचा है, और क्या क्या बचा है एक बार सामान देख लूँ। ये बचे मेरे खजूर, और क्या बचा है, और इसमें क्या है, इसमें पता नहीं कुछ बिस्किट वगैरह है। क्या हालत हो रही है यार, मेरे हाथ देखो, ये देखो बिस्किटों की हालत देखो, सबकी हालत ख़राब हो रखी है।
और ये क्या हो गया है इसका, आधा सा सामान तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि ये बिस्किट वगैरह यार खाने का इतना मन करता नहीं है। मैंने तो ले लिया इमरजेंसी के लिए। नवादीबू पहुंचने वाले थोड़ी देर में। मुझे ऐसे लगता है जैसे 11:45 बज गए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आधे पौन घंटे में या 1 घंटे में नवादीबू पहुंच जाएंगे। भाई उतरते ही तो सबसे पहले धोऊंगा मेरे पूरा ऊपर का ये पार्ट, सिर, गला वला, बाल वाल सब धोऊंगा, नाक साफ करूंगा, कान साफ करूंगा, मुंह साफ करूंगा। इतना आयरन और खा गया ना क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा आयरन और खा गया मैं। और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा, लेकिन इस ट्रेन का वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बाल तो ऐसे हो गए एकदम रीच जैसे, भालू जैसे बाल हो गए, क्या बताऊं। अब ये बाल कैसे, 5 दिन तो इन बालों को ठीक होने में लग जाएगा। और अभी हम जहाँ पे हैं, देखो जो नवादीबू सिटी है ना, वहाँ भी आप लोगों को डेजर्ट ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये नवादीबू सिटी है नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर है नवादीबू सिटी, लेकिन अभी हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। और ये जो सामने रोड जा रहा है ना, ये जाता है नुआकचोट को, नवादीबू से नुआकचोट। तो अभी मैं टाइम से पहुँच गया तो मैं वो टैक्सी या बस वगैरह कुछ भी लेके नुआकचोट निकल जाऊँगा। और ये बंदा देखो अब उठा है भाई, कल रात को सो गया था ये। कल रात को पता है यहाँ पे ये आया और लाइट वगैरह दे रहा था, टॉर्च वगैरह। तो फिर वो देखो बस जा रही, वो उधर बस जा रही है, वो ऐसी बस जाएगी नुआकचोट। तो ये क्या है कि टॉर्च वगैरह दे रहा था। मैंने सोचा भाई कोई चेकिंग वाले तो नहीं आ गए, क्या है कि ये इलीगल है ना, अभी 2024 में इसको टोटली इलीगल कर दिया था। तो आप लोग ना इसकी राइड नहीं कर सकते हैं आयरन ओर की। यहाँ के लोकल लोग तो करते हैं, जैसे जो पैसेंजर वैगन होते हैं ना, उनमें जगह नहीं होती है तो लोकल लोग तो कर लेते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए तो भाई स्पेशली बैन है ये। अब आप लोग कभी आओगे तो पता नहीं आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आयरन और ट्रेन राइड का। मैं कहूँगा कि इतना हार्ड भी नहीं है ये ट्रेन राइड करना, आयरन और ट्रेन राइड करना ईजी है। बस आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें यार कि वो कोई महाभारत नहीं है कि इसको वही आदमी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। और जो मोरितानी आ रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि करना, जरूर करना ये वाली ट्रेन राइड। लेकिन इस ट्रेन राइड में ना मेरे को इतना मज़ा आया, बहुत एडवेंचर की है, लेकिन ये एक अलग लेवल का एडवेंचर है आयरन और ट्रेन राइड। सपना होता है भाई, सपना, लोगों का सपना होता है जो मोरितानी आते हैं। और मोरितानी आते उन्हीं का नहीं, जो ट्रेवल पसंद होता है ना उसको, उसका तो भाई सपना होता है कि ट्रेन, ये आयरन और ट्रेन राइड करे एक बार। देखो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, ये नवादीबू सिटी यहाँ पे है। अब आप लोगों को बताता हूँ हम चले कहाँ थे। खाता बुक तो हट जा रही है यार। हम लोग चले थे यहाँ से जोईरत से, ये है जोईरत, और फिर ये चौम आती है, सोम बोलते हैं इसको, सोम ऐसे ही बोलते हैं। फिर रात में 1 बजे के लगभग ये बैन आमेरा के पास में रुकी थी, यहाँ पे बैन आमेरा आ गया। फिर उसके बाद पता नहीं शायद ये इनाल वगैरह या बोन लानूर वगैरह यहीं पे कहीं रुकी थी। और अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, बस नवदीबू, ये देखो पोर्ट सिटी है नवदीबू, तो यहाँ पे पहुंचने वाली है। तो बस थोड़ी सी देर की बात और है, अपनी ट्रेन राइड ख़त्म हो गई। और अभी टाइम हुआ है देखो 11:49, मतलब 12 बज गए मान के चलो। तो ये 1 बजे तक पहुँच जाएगी ऐसे लग रहा है मेरे को। मैं सोच रहा था कि 2 बजा देगी, मतलब वहाँ पे नवदीबू पहुँचाने में, लेकिन 2 नहीं भाई 1 बजे पहुँचा देगी मुझे तो, जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक। इस ट्रेन राइड में सबसे मुश्किल टाइम है एक तो दोपहर का, ठीक है, दोपहर में जम के गर्मी लगेगी, अब पानी उबलने लग जाएगा मेरा थोड़ी सी देर में। और दूसरा है सुबह का, सुबह 4, 5, 6 बजे के लगभग, क्योंकि उस टाइम पे जम के सर्दी लगेगी आपको, क्योंकि ये डेजर्ट है, डेजर्ट पूरा ठंडा हो जाता है, तो रात में ना ठंडी हवा चलती है। तो ये ब्लैंकेट तो मस्ट कंपलसरी है, आप लोग जब भी यहाँ पे आओ तो ब्लैंकेट मस्ट कंपलसरी है, ब्लैंकेट लाना ही लाना है आप लोगों को जब भी ट्रेन राइड करने आओ तो। बाकी हर कोई कर सकता है, जो भी आए एंजॉय करो मोरितानिया की आयरन और ट्रेन राइड को। ये कंबल हो गया, ये जैकेट हो गया, ये सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। और ये जो कपड़े पहन रखे ना, ये भी जाके फेंक दूंगा यार, कौन ही धोएगा। देखूंगा, देखिए ये यार पजामा तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, तो इसको तो रख लूंगा, धो लूंगा शायद। बाकी ये जैकेट हो गया, ये कंबल हो गए, ये अभी इसी में छोड़ के जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा इनको, मेरे क्या ही काम आएंगे। जैकेट भी अच्छा था वैसे, मैंने वहाँ से लिया था मोरक्को से, जैकेट भी अच्छा ही था, लेकिन अब आगे ट्रिप में कोई काम ही नहीं आएगा, फालतू में वजन घिसना हो जाएगा ट्रिप में, तो इस यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। वो बंदा है सामने, वो उसको पूछ लूंगा, यदि वो लेगा तो उसको दे दूंगा, नहीं फिर यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा, क्या ही काम आएंगे मेरे। कल ही लिया था ये वाला,
500 550 रुपए की लगभग मिला था मेरे को वहाँ पे ज्वेलरी सिटी में। अभी तो ट्रेन राइड ख़त्म भी नहीं हुई है और मैं हो गया ऐसा एकदम नहा धो के, जो पानी था ना उसे मुंह वगैरह सब धो लिया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दी धो लिया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यार वो इलीगल है ना, तो वहाँ पे वो पहचान जाएंगे कि भाई तू जो वो आयरन ओर के वैगन थे ना उनमें चढ़ के आया है, इसलिए मैंने धो लिया चेहरा वेरा सब एकदम पहले ही। तो गाइस नवादिबू पहुँच गए हम लोग। ये सामने मुझे लगता है कि यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। चलो हम लोग पहुँच गए भाई। ये थी हमारी ट्रेन राइड, यहीं पे करते हैं इस ट्रेन राइड का समापन। ये टैक्सी वाले पीछे पड़ रहे हैं मेरे, टैक्सी वाले पीछे पड़ रहे हैं भाई नवाकचोट के लिए। यहाँ से टैक्सी ले लिए, पता नहीं यार ये भाई नवाकचोट के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा नवाकचोट जाएगा। पहले बोल रहा है कि नवादिबू चलेंगे और फिर उसके बाद नवाकचोट चलेंगे। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे ट्रेन आके रुकी तो वह यहीं से टैक्सी ले ली है ट्रेन। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े थे तो मैंने सोचा यहीं से टैक्सी ले लेते हैं। बाहर हवा भी चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही है यार, वीडियो ही ढंग से बनाना नहीं हुआ मेरा तो। और ये कौन सी टैक्सी आ गई है, देखो ये तो अलग ही बस आ गई भाई टैक्सी। ये थी वो ट्रेन, आयरन ओर ट्रेन जर्नी, जिसको हम लोग करने के लिए आए थे और फाइनली सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है आयरन ओर ट्रेन जर्नी। नवदीपू जा रहा हूँ, ये भाई बोला कि नवदीपू से तो मैं दूसरी टैक्सी में बिठाऊंगा। अभी जब ट्रेन से उतर रहा था ना तब थोड़ा जल्दीबाजी में था, मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई जैसे पुलिस वाले वगैरह वो पकड़ लेंगे ना तो दिक्कत कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा ना इलीगल तो है ही है लोडेड वैगन को राइड करना। तो यहाँ पे देखो उंगली के लग गई, गिर गया हल्का सा। मुझे लगा यहाँ पे वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो रिश्वत वगैरह मांगेंगे तो क्या ही मतलब है, फिर टाइम वेस्ट होगा और मुझे जल्दी से नवाकचोट भी निकलना है क्योंकि यहाँ नवादिबू में तो कुछ है नहीं। तो अब मैं टाइम से पहुँच गया तो नवाकचोट निकल जाता हूँ। क्यों यहाँ पे मैं होटल चेक कर रहा था तो यहाँ पे होटल है भाई नवादिबू में 30 यूरो का, मिनिमम 30 यूरो का होटल, पता नहीं हॉस्टल था या होटल था 30 यूरो का। तो फिर मैंने सोचा यहाँ रुकने में कोई फ़ायदा है नहीं, देखने के लिए कुछ है नहीं, मैं सीधा जाता हूँ नवाकचोट आसपास कुछ घूमूंगा तो ठीक है, वरना फिर वापस सेनेगल जाइए और अपना वेस्ट अफ्रीका का ट्रिप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 30 यूरो वही हो गए, 3000 का होटल का फालतू का पैसा क्यों दूँ मैं। ये 400 हो गया, में बता रहा है कि 400 हो गया में मैं टैक्सी करवा दूंगा नवाकचोट के लिए। तो 400 हो गया वही यार 850 800 850 इंडिया के रुपये हो जाते हैं, तो मैं तो ठीक ही कहूँगा यार, फटाफट पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे खाना खाने आ गया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में टैक्सी वाले की कहानी बताऊंगा आप लोगों को क्या कहानी थी। अभी लड़ाई हो गई उससे ज़बरदस्त वाली, एक पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने तो खैर मेरी हेल्प की। मुझे उम्मीद नहीं थी मोरितानिया की पुलिस से कि ऐसा मोरितानिया की पुलिस हेल्प करेगी टूरिस्ट का। तो यहीं पे कोई रेस्टोरेंट है, टैक्सी वगैरह भी मैंने फाइनल कर ली है। पूरे के पूरे 21 घंटे बाद इंटरनेट मिला है मेरे को। ट्रेन में कहीं भी इंटरनेट नहीं था, रास्ते में बिल्कुल भी। मैंने कई बार ट्राई किया, जहाँ पे ट्रेन रुकती थी ना वहाँ पे जैसे ही नींद खुलती थी तो मैंने कई बार ट्राई किया, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं मिला भाई रास्ते में। तो ये चिकन आया है यहाँ पे, पता नहीं यार कैसा अजीब सा चिकन दिया है, खाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो क्या ऑर्डर कर दिया मैंने, एक तो यहाँ पे वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिलता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इतना ठंडा खाना कौन खाएगा यार, ऐसे पड़ा है जैसे लग रहा है जैसे परसों का खाना हो, 5 दिन का खाना हो, जैसा खाना दिया है। वो देखो पता नहीं वहाँ पे निकाल के दिए जा रहा है ठंडा खाना। कल सुबह खाया था खाना ठीक ठाक थोड़ा सा, और फिर ट्रेन में तो वही बिस्किट वगैरह खा के काम चलाए हैं। तो देखता हूँ थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिलता है तो फिर वहाँ नवाकचोट में जाके खाऊँगा। तो हम लोग जा रहे हैं नवाकचोट। माई बैग ओके, बैग चेक कर लूँ भाई, अभी कहानी बताता हूँ यहाँ पे क्या उछल चल रहा है। ये नवादिबू साइड देख लो यार, कुछ ऐसा है, मैं निकल रहा हूँ दिखाऊंगा नहीं, बस है हल्की सी झलक देख लो। इतनी भागम भाग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। जैसे वहाँ पे ट्रेन से उतरा, विदिन 2 मिनट मैंने टैक्सी ले ली। जैसे ही यहाँ पे आया तो वो टैक्सी वाले से लड़ाई हो गई, कहानी बताता हूँ। टैक्सी वाले से लड़ाई हो गई, एक्चुअली टैक्सी वाले ने बोला 400 हो गया। मैंने सोचा कि वहाँ कर लेगा यार नवाकचोट का, तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने पता किया था तो मतलब 500 गया है नवाकचोट का किराया यहाँ से नवदिबू से। तो उसने बोला 400 गया, मैंने बोला ठीक है। अब वो समझने में पता नहीं फेर हो गया, उसने यहीं का यहाँ पे छोड़ने का, नवदिबू में छोड़ने का मेरे से 400 गया मांगा। 400 गया मतलब 850 इंडिया के रुपए। और कितना किलोमीटर है, मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर का 850 रुपये मांगा। अब यहाँ पे आके बोलता है कि ये दूसरी ये टैक्सी रही, इसमें जाना है तेरे को, इसको 500 गया दे, 400 मेरे को दे। मैं जीत गया, उससे लड़ गया मैं तो। मैंने बोला तू पागल है, मैं पागल हूँ भाई,
फिर उसके बाद पुलिस वाला आ गया, तो पुलिस वाले ने मेरी हेल्प की, मतलब मेरा ही सपोर्ट लिया। उसने उसको और डांटा कि बोला तू पागल है क्या यार। उसने बोला, मतलब मैं समझ पा रहा था कि बोला जिस हिसाब से बोल रहा था ना, उस हिसाब से मैं यही समझ पा रहा था कि वो उसको डांट रहा था और बोला था कि पागल है ये टूरिस्ट है यार, टूरिस्ट के साथ तू ऐसा करेगा। 3 किलोमीटर लाने का इससे 800 850 इंडिया के रुपए, मतलब यहाँ के 400 के लेगा। तो फिर मैंने उसको टैक्सी वाले को थमाए, जो मेरे को ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक लेके आया, उसको थमाए मैंने। 100 हो गया। फिर वो बोला नहीं 200 तो दे मेरे को। मैंने बोला 100 हो गया, लेना है तो ले ले, नहीं मत ले, मैं जा रहा हूँ। फिर वो पुलिस वाला उसको समझाने लग गया, फिर वो टैक्सी वाला पुलिस वाले से भी लड़ने लग गया। मैंने बोला ये क्या आदमी है यार, क्या पजामा आदमी है। फिर मैं वहाँ से निकल लिया खाना खाने। मैंने सोचा लड़ने दो, वो पुलिस वाला संभाल लेगा। तो जैसे ही खाना खाने जाता हूँ तो वो सड़ा सा चिकन ला के रख देते हैं। तो खाने का मन नहीं था, खाने की कोशिश करता हूँ, मतलब जैसे खाने के लिए उठाया तो इतने में ये टैक्सी वाला आ जाता, भाई टैक्सी भर गई, चलना है, निकलना है। मैंने बोला ये हो क्या रहा है यार। तो वो खाना ऐसे ही छोड़ के आ गया। उसका 100 हो गया, देखे आया मैं, 100 हो गया भाई, 200 सवा 200 इंडिया के रुपये हो जाते हैं। तो खाने के वो 100 हो गया मेरे, लग गए पॉकेट के। अब रास्ते में देखेंगे कहीं अच्छा खाना मिलेगा तो। फिर no. 6000 ça de l'autre partie là-bas. We talk already 500. ये भी अब 600 मांगने लग गया यार, क्या आदमी है यहाँ के। 5 ça. So what? Come. यार क्या आदमी है ये भी किराया ज्यादा मांगने लग गया। What happened? So what? C'est 5 ça. Il prend 2 4. अरे यार सारे के सारे पागल आदमी है यहाँ पे मोरितानिया के। क्या करूँ इनका? क्यों पागल? क्यों पागल हो? Come. किराया ज्यादा मांग रहा है। अब 100 बोला 100 हो गया और दे। First we talk 500. Now we charging 600. n'a pas même. Ça, c'est gros. Ça, c'est petit. अब ये बोल रहा है बड़ी है तो उसका कम लगेगा, वो छोटी है तो उसका ज्यादा लगेगा। ये क्या पजामा लोग है यार यहाँ के, समझ में नहीं आता। पहले बोलता है कि बड़ी गाड़ी की बात हुई थी, बड़ी गाड़ी नहीं जा रही, अब छोटी गाड़ी जा रही है। बड़ी गाड़ी 500 की लेती है, छोटी गाड़ी 600 की लेती है। पेट्रोल पंप पे तेल भरवाया है, यहाँ से मैंने कुछ ले लिया यार पीने के लिए। ये पता नहीं मिल्क टाइप का है, एक ये जूस टाइप का है, कुछ पानी का बोतल लिया है। तो ये मेरे को पड़े हैं 50 रुपये के। 50 रुपये भाई 100 110 इंडिया के रुपये हो जाते हैं। कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ना नुआकचोट तक पहुँचने के लिए। तो मैंने सोचा यही था यहाँ पे एक किराना, मतलब कोई छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का था, तो यहीं से लिया है मैंने। नौदीपू से निकल गए, बालों की तरफ मत जाना यार, बाल ना चंपक लाल जैसे हो रहे हैं। शाम को नहाऊंगा ना तब ठीक होंगे। और यहाँ पे इन लोगों ने रोका है नमाज पढ़ने के लिए। पहले मैं सोच रहा था टॉयलेट करने के लिए रोका है, लेकिन ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। भाई साहब प्योर इस्लामिक कंट्री है, प्योर इस्लामिक कंट्री। देखो नमाज पढ़ रहे हैं, बीच में रास्ते में गाड़ी रोक के। और इधर है जो कुछ घर है लोकल लोगों के। जब तक ये लोग नमाज पढ़ते हैं तब तक आप लोगों को ये घर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो इधर पाइप आ रहा है, ये शायद मुझे लगता है कि वॉशरूम वगैरह कुछ टॉयलेट वगैरह ऐसे इन लोगों का। अच्छा टॉयलेट है, हाँ ये टॉयलेट है। अरे क्या ये देखो कैसा टॉयलेट है भाई। और इधर बना रखा है एक वो बना रखा है, हौद बना रखा है। ये देखो आप लोगों को जो सामने दिख रहा है ना, ये इनका होता है पानी का टैंक। बहुत बड़ा टैंक होता है, इसमें बहुत पानी स्टोर करके रखते हैं लोग, क्योंकि डेजर्ट वगैरह में पानी तो मिलता नहीं है। यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी है कुछ, इधर भी कुछ है। 4 लोगों की जगह होती है ड्राइवर को छोड़ के गाड़ी में, और भाई ने बिठा रखे हैं 6 लोगों को। 4 बंदे पीछे बिठा रखे हैं, एक बंदा आगे बिठा रखा है। और गर्मी लग रही है जबरदस्त, घुसड़ मुसड़ होके बैठना पड़ रहा है। और इतनी ज़बरदस्त गर्मी है ना, जैसे दूर देखते हो ना बहुत दूर, तो ऐसे लगता है कि पानी का कोई तालाब वगैरह है। जैसे जैसे पास में जाते हैं ना तब मालूम चलता है कि भाई वो तो गर्मी की वजह से जल रहा है। ट्रेन एक्सपीरियंस अच्छा रहा भाई, मज़ा आया ट्रेन एक्सपीरियंस करने में। अब नुआकचोट चलते हैं और फिर कल शायद देखेंगे, कल यहाँ से निकल जाएंगे वापस सेनेगल, और फिर सेनेगल चल के हम लोग चलेंगे दी गाम्बिया। और सब इतनी गर्मी में देखो रेत पे बैठ कर नमाज अदा करते हैं लोग। यहाँ पे पेट्रोल डलवाने रुका है किसी पेट्रोल पंप पे। भाई गाड़ी तो बड़ी स्पीड से लेके जा रहा है, ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर हो गया है। नवादीपू से नुआकचोट था, वो था 475 किलोमीटर। तो मैं लेके चल रहा था कि 7 घंटे लग जाएंगे। मुझे लगता है कि 7 घंटे से पहले ही हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे एक और स्टोर है, तो कुछ खाने पीने का और ले लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। ये वाली ड्रिंक अच्छी लगती है मेरे को। अंडे मिल रहे हैं, डेट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं।
मेरा खाने का मन नहीं करता, लेकिन ये ठंडी चीज़ है। ये ब्रेड देखो क्या हालत हो रखी है ब्रेड की। 30 रुपये का पड़ा है, 30 रुपया वही हो जाता है 65 के रुपये मान लो। और एक तो यहाँ की हाईवे, ये नेशनल हाईवे भाई, यहाँ का हाईवे इतने छोटे हैं ना, गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड में, दो गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है ना आपस में, एक उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो अपनी नॉर्मल स्पीड में तो क्रॉस कर ही नहीं सकती, धीरे करना पड़ेगा। छोटा सा हाईवे है। और ये कोई टाउन भी मुझे ऐसे लगता है यहाँ का अच्छा खासा बड़ा टाउन है। देखो लाइट वगैरह अच्छी खासी लगा रखी है यार, पहली बार देखी है मैंने मोरितानिया में ऐसी लाइट वगैरह। वहाँ नोआकचोट में ही नहीं देखी, यहाँ की कैपिटल में मैंने। वाह, अच्छी खासी सिटी डेवलप कर रहे हैं मुझे ऐसे लगता है ये वाली। तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 50 रुपया, तो 50 रुपया वही 110 रुपये के लगभग हो जाते हैं। महंगा है मतलब यहाँ पे पेट्रोल। यहाँ पहुँच गए हम लोग और यहाँ से चले थे। देखो ये नवद्वीप है, ये कोस्टल एरिया पे। तो ये मान लीजिए तो ये ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमारा कवर हो गया है। सामने देखो रोड पे लाइट, भाई साहब। अभी जो ड्रिंक ली थी मैंने वो यहाँ पे बनाना की बनाई हुई होती है, तो अच्छी लगती है। मैंने पहले दिन आते ही ट्राई किया था तो मुझे अच्छी लगी थी। तो जब भी मेरे को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ले लेता हूँ मैं। शाम के 7:15 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं नोआकचोट। बड़ा जल्दी पहुंचा यार, 550 किलोमीटर था, 550 किलोमीटर। अब आप लोग देख लो, 1:30-2 बजे चले होंगे हम लोग। ये मान के चलो कि 2:45 बजे चले होंगे, तो 5.5 घंटे में 550 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। हालांकि रोड छोटी थी, रोड पे ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी, बहुत नहीं के बराबर ट्रैफिक है। पब्लिक ही कम है मोरितानिया में, तो ट्रैफिक होगा कहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हॉस्टल में, जिसमें मैं पहले रुका था, उसी में जाऊँगा, खाना खाऊंगा। ज़बरदस्त भूख लगी है मेरे को। और अभी देख लो मोरितानिया की नोआकचोट की झलक कुछ ऐसी है। मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो होता ना आयरन और गले में जम गया जैकेट। और ये जैकेट मैंने फेंका नहीं, मैंने सोचा यार रख लेते हैं, मेरे को अच्छा लगा ये जैकेट, तो मैं इसको लेके आ गया। आंखें दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है। जब ट्रेन से उतरा था तब कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आंखें भी दर्द कर रही है, सर भी दर्द कर रहा है, और गला भी ऐसे थोड़ा सा दबा दबा सा लग रहा है मेरे को। ऐसे लगता है कि कल तक ज़्यादा असर दिखाएगा, 2-4 दिन असर रहेगा इसका, मुझे ऐसे ही लग रहा है। इस कंट्री में मैंने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसको मतलब साफ़ सफाई को लेके अवेयरनेस हो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब रोड पे जा रहा है कोई बंदा, गाड़ी में बैठा है, कुछ खाया, भले मेन रोड हो, फेंक देगा सीधा। साफ़ सफाई को लेके यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इस कंट्री में, मोरितानिया में। ये कैपिटल है और कैपिटल के हालात कुछ ऐसे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत ज़बरदस्त ढेर देखने को मिलेंगे आप लोगों को इस कंट्री की कैपिटल नोआकचोट में। ये रास्ता जा रहा है अपनी हॉस्टल के लिए। आ गए भाई वापस उसी हॉस्टल में। हॉस्टल अच्छा था, बस मच्छर ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे। हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, खाना आ गया है। यहाँ पे ये है चिकन ग्रेवी टाइप का कुछ है, राइस है, बस राइस मिल जाए अपने को यार, चपाती तो मिलती नहीं है, राइस मिल जाए और क्या चाहिए। और ये वही हॉस्टल है जिसमें मैं पहले रुका हुआ था। यहाँ पे आज का ऑनलाइन प्राइस बता रहा था 12 यूरो, ये लोग देते हैं 15 यूरो में, लेकिन जब मैंने पहले दिन बुक किया था तो मेरे को मिला था ये 9 यूरो में। तो फिर 3 दिन मैं पहले रुका था, तो तीनों दिन का इन्होंने 9 यूरो ही लिया। मैंने एक नाइट के लिए बुक किया था, दूसरे दिन मैं देख रहा था तो 12 यूरो बता रहा था, और आज भी 12 यूरो ही बता रहा है। लेकिन आज भी इन लोगों, मैं डायरेक्ट ही आ गया, तो आज भी इन लोगों ने मेरे से 9 यूरो ही लिए हैं, तो सही है भाई। तो चलो खाना खाते हैं, टेस्ट बताता हूँ। खाना अच्छा है। ऊपर ही आएगी रूम है, पहले वाली वीडियो जो मैंने दिखा दी रूम वगैरह, ऊपर रूम है, नीचे रेस्टोरेंट है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग आ सकते हैं इस हॉस्टल में, कभी मोरितानिया नोआकचोट आते हैं तो बहुत क्लीन हॉस्टल है और बहुत अच्छा है। तो अभी इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आयरन और राइड वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू।